उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमेश्वर भगवान श्री स्वामीनारायण की पूर्ण कृपा से मालोद श्री स्वामीनारायण मंगल धाम की मूर्ति प्रतिष्ठा के महोत्सव के इस पावन अवसर पर उपस्थित इस मंदिर में विराजमान जो अभी होने वाले हैं ऐसे भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान के सभी अवतार। इको कम करो भैया। इस सभा में उपस्थित परमादरणीय परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा के वक्ता परम पूज्य शास्त्री पीपी स्वामी जी, इस मालोद मंदिर के प्रणेता करता, इस उत्सव के आयोजन करता, इस गांव में भगवान स्वामीनारायण का सत्संग का प्रवर्तन करने वाले, इस एरिया में सत्संग का प्रवर्तन करने वाले पूज्य प्रभु स्वामी, संहिता पाठ में विराजमान बलदेव स्वामी, वासुदेव स्वामी, वैकुंठ स्वामी, भगवत प्रसाद स्वामी, घनश्याम स्वामी, जगत पावन दास जी शास्त्री जी, मेरे साथ पधारे देव स्वामी, बुरहानपुर के कोठारी पीपी स्वामी, राजेंद्र शास्त्री जी, सभी भगवान स्वामीनारायण के संतगण, इस कथा के मुख्य यजमान श्री, यज्ञ के यजमान श्री, भगवान की मूर्ति के यजमान श्री, जमीन के दाता, सभी प्रकार के उत्सव के आयोजनों के यजमान श्री एवं भगवान की इस मूर्ति प्रतिष्ठा के पवित्र प्रसंग पर पधारे सभी भगवत भक्तों को जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने जो संप्रदाय संस्थापित किया है वो बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग है। भगवान और भगवान के संत और श्रीमद् भागवत जी जैसे कल्याणकारी सत्शास्त्र यही सूचना देते हैं, यही मार्ग देते हैं, यही हमको सिखाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्राप्त करने का मनुष्य के जीवन में यदि कोई कार्य है तो वो है भगवान और भगवान के संत। जो संत हमें भगवान दे दे, जो संत हमें भगवान का भजन सिखा दे, जो संत हमारे जीवन को साफ करे, जो हमारे हृदय में प्रकाश करे, ऐसे संत हमको भगवान तक ले जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने आज से 200 साल पहले छपिया में प्रकट होकर के पूरे गुजरात में, पूरे भारत में भ्रमण करके गुजरात में विशेषतः स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जो दारू नहीं पीता, जो चोरी नहीं करता, जो दुष्कर्म नहीं करता, जो मांसाहार नहीं करता, जो कभी भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है, ऐसा नहीं हो, ऐसा व्यक्ति भगवान स्वामीनारायण का आश्रित होता है। यही मनुष्य को करना है। जो मनुष्य ये न करता है तो साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जैसे जिसमें साहित्य न हो, जिसमें कला न हो, जिसमें संगीत न हो, साहित्यकारों ने उसे पशु समान कहा है। लेकिन धर्म के जो ज्ञाता है उन्होंने जिसमें धर्म नहीं है उसको पशु समान बोला है। धर्म क्या है? किसी के पर दया करना। धर्म क्या है? कभी भी असत्य न बोलना। धर्म क्या है? सत्य का पालन करना, किसी का कल्याण हो ऐसी बात करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। भगवान स्वामीनारायण के संतों ने भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से पूरे गुजरात में और खानदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और सभी प्रांतों में जाकर के ये धर्म का प्रचार किया। और ये धर्म रहता है किसके आधार पर? कलयुग में साक्षात परमेश्वर
जब कभी ऐसा लगता है, भगवान श्री कृष्ण नारायण ने गीता जी में कहा है कि जब जब धर्म की हानि मुझे दिखती है मैं प्रकट होता हूं। उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जब होते हैं, शरीर तो कलयुग का है, 100 सालों तक चलता है, उससे ज्यादा तो है नहीं। भगवान स्वामीनारायण ने भी 49 साल के लिए ही शरीर रखा, इससे ज्यादा तो रहा नहीं। अब धर्म कहाँ रहता है? धर्म का पालन कहां से शुरू होता है? भगवान ने बताया कि जब परमेश्वर नहीं रहते हैं तब परमेश्वर को मिले हुए संत हमको मिल जाए तो हमको परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे संत आपके वहां आए, प्रभु स्वामी, वो परमेश्वर को मिले हुए हैं। भगवान को आज कितनी बड़ी यहाँ पर उत्तम कार्य की शुरुआत उन्होंने की। जिन्होंने भूमि दान दिया उनको उन्होंने क्या दिया? भगवान दिए, सिंहासन में बैठा करके दिए। लकड़ी का सिंहासन दिया है। वो चाहते हैं कि आपके हृदय कमल में सिंहासन में भगवान विराजित हो। उनकी भावना कैसी है? जो भगवान को देने वाले शुद्ध संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो भगवान की स्थापना आपके हृदय में करते हैं। वो भगवान रहते हैं कहाँ? भगवान रहते मंदिर में। इसलिए भगवान स्वामीनारायण के संप्रदाय के 6 अंग हैं। सबसे प्रथम मंदिर आता है। स्वामी जी ने यहाँ आकर के सबसे प्रथम मंदिर की स्थापना किया। और आज इस गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। इस गांव के लिए, मालोद के लिए ऐतिहासिक दिवस है, सुवर्ण दिवस है आज के लिए कि यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये बहुत बड़ी बात है इस गांव के लिए। इस गांव का जब भी कोई इतिहास लिखेगा, छोटी बड़ी पुस्तिका लिखेगा, तो आज का दिन सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये कितने बड़े बड़े संत, खुद आचार्य महाराज आज आए, इतना बड़ा संप्रदाय, हजारों और लाखों जिनके अनुयायी, ऐसा प्रतिष्ठित सुवर्ण तुल्य संप्रदाय, उसके सबसे बड़े आचार्य महाराज, जिनका टाइम लेना, एडजस्ट करना, जिनको आना, रास्ते भी आजकल भुला देने वाले हैं। रास्ते गुजरात से यहाँ आते हैं तो पता चल जाता है महाराष्ट्र आ गया ऐसा। फिर भी इतना कष्ट लेकर के भी आपके यहाँ आए, क्यों आए? प्रभु स्वामी ने ऐसा दिव्य मंदिर बनाया। उनकी बिना छद्म वाली भावना, कपट बिना की भावना, बस मुझे भगवान का मंदिर बनाना है। जो संत होता है वो जीवन में एक बार जरूर भगवान का मंदिर बनाता है, जरूर एक बार भगवान के चरित्र को लिखता है, या किसी बड़ों ने लिखा है वो लेकर के समाज में दूसरी बार छाप करके उसको बांटता है। संत क्या करते हैं? जीवात्माओं का कल्याण करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के संप्रदाय के जो 6 अंग हैं उसमें सबसे प्रथम मंदिर है। आज प्रभु स्वामी को हम अपने हृदय से ताली बजा करके उनको बधाई देंगे। भगवान संत के हृदय में रहते हैं, उनका हृदय नवनीत समान होता है। आज ये द्वार खुला होगा, यहां से वो मोक्ष का द्वार होगा। यहां आकर के कोई भी भगवान का भजन कर सकेगा। यहां आकर के जैसे हम प्याऊ खोलते हैं पानी के लिए, कोई भी पानी पीता है, सबको शांति मिलती है। ये मोक्ष का द्वार आज से खुला रहेगा। इसमें स्वरूप विराजेंगे भगवान के। मैंने सुना है 1, 2, 5 नहीं 10, 11 से ज्यादा भगवान के स्वरूप विराजमान होंगे। मुख्यतः भगवान स्वामीनारायण रहेंगे। लेकिन साकार उपासना है, मंदिर है, मंदिर में देव हैं। भगवान के जो संत आते हैं वो कभी गप्पा नहीं मारते हैं, वो शास्त्र की बात करते हैं। स्वामी जी ने गांव में आकर के मंदिर की स्थापना किया। आज मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। यहाँ आकर के उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को अति प्रिय शास्त्र श्रीमद् भागवत जी का आप सबको उन्होंने यहाँ पर सप्ताह पारायण करके सब लोगों से चंदा इकट्ठा करके यहाँ आप सबको भगवान के चरित्र सुनाए। भगवान का मंदिर, उसमें विराजमान देव, ये शास्त्र, इन सबका प्रवर्तन किससे होता है? हमारे आचार्य महाराज से होता है। आचार्य महाराज आज पधारे हैं। जो संप्रदाय स्वामीनारायण का वही संप्रदाय कहलाता है कि भगवान स्वामीनारायण के आचार्य जिनके कान में मंत्र देते हैं वही सत्संगी कहलाता है। भगवान स्वामीनारायण का जो सत्संगी होता है उसको साधु भी बनना होता है। तो जो आचार्य महाराज जिसको मंत्र देते हैं तभी जाकर के वो साधु बनते हैं। उसी प्रकार जो मूर्ति की प्रतिष्ठा आचार्य महाराज ने की होती है और सभी मूर्तियां आदर करने के लायक है, नमस्कार करने के लिए लायक है,
लेकिन पूजा करने के लिए लायक है, लेकिन ध्यान और उपासना करने के लिए लायक संप्रदाय के लोगों को जब आचार्य महाराज प्रतिष्ठा करते तभी होती है। ये संप्रदाय का नियम है। मंदिर, देव, शास्त्र, आचार्य और ये संत, आज सभी यहां बैठे सभी लोग प्रभु स्वामी का आभार व्यक्त करेंगे। कितना बड़ा कार्य, बहुत छोटा कार्य। कल किसको पता प्रतिष्ठा करके वो रहे न रहे, इस शरीर का भी कोई तय तो नहीं है। आज उनकी उम्र है 50-55 के बीच में, कब कहां किसका शरीर खत्म हो, 100 साल के भी उससे ज्यादा तो कोई रहने वाला नहीं है। बाद में तो ये गांव वालों के लिए है, अभी आज से शुरू गांव वालों के लिए है, यहां से जो भी जाने आने वाला सबके लिए है। लेकिन ये काम कौन करता है, ये सिद्धांत की बात कौन करता है, मंदिर की स्थापना कौन करवाता है, साधु करवाता है। ऐसे संत, उनकी चरण की रज ब्रह्मा, शिव, इंद्र सभी देवता अपने हृदय पर, अपने सिर पर लेते हैं। ऐसा संतों का महात्म्य है। जो संत भगवान देते हैं, जो संत भगवान की बात करते हैं, उनके चरण की रज भी ब्रह्मा शिव लेते हैं। क्यों? उनकी बात से मोक्ष होता है। आदमी को कर करके क्या करना है? 84 लाख जात की योनि को पार करके मनुष्य का जब जन्म मिला है तो हमको मोक्ष के लिए कुछ करना है। तो वो बात करते हैं संत। बाद में आते हैं आप सब हरिभक्त लोग। किसी ने भूमिका दान दिया। आज सबसे बड़ा कोई धन्य हो गया होगा तो भूमिदाता हो गया होगा। भूमि कौन देता है? भूमि बहुत कम लोग देते हैं। भूमि बहुत कम लोग देते हैं। धन का, भूमि का हम यूज करें या दान दे, अन्यथा विनाश तो तय है। यह कहां किसी की लिखी हुई थी? हमने कहां पैदा की थी? हम कहां से लाए थे? हमने नहीं, जब माता के गर्भ में हम नहीं थे, कर्मवशात दूसरे देह में थे, तब इस घर में कहां आए थे? कौन जानता है कहां किसकी क्या भूमिका है? भगवान ने आज आपको धन दिया, आप सबने यहाँ पर धन को विपरीत किया, सदुपयोग किया। मैं वड़ताल स्वामीनारायण भगवान विराजमान है, प्रगट हरिकृष्ण महाराज, लक्ष्मी नारायण देव, उनको प्रार्थना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु स्वामी यहाँ कायम सदाव्रत चालू रखे, ऐसा उनको बल मिले। स्वामीनारायण भगवान के नाम पर यहाँ जो भी आए वो बिना भोजन कभी जाए नहीं। दूसरा, सदाव्रत भगवान की कथा वार्ता का रखे। उनके मंडल में अभी 1-2 आते जाते हैं, लेकिन ऐसा मंडल तैयार हो। भगवान की कथा वार्ता के बिना कहां किसी का मोक्ष हुआ है? ये कथा क्यों? परीक्षित ने क्यों कथा सुनी? मोक्ष के लिए सुनी। उसको भी अमृत मिल रहा था, फिर भी कथा सुनी। प्रभु स्वामी को ऐसा बल मिले कि उनके मंडल में ऐसे संत तैयार हो, या तो स्वयं तैयार हो कि भगवान की कथा वार्ता से पूरा मालोद गांव भगवान स्वामी नारायण का सत्संगी बन जाए। आजू बाजू के एरिया में भी भगवान का सत्संग बढ़े, ऐसा भगवान उनके पर खूब उनके पर कृपा करे, उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। उन अभी संत लोग ऐसे ही आए हैं कि उनको बल मिले। आचार्य महाराज भी इतना शेड्यूल बिजी है, उसके बीच में से आए हैं, तो महाराज श्री के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ, महाराज श्री भी ऐसे आशीर्वाद दे कि एक मंदिर किया। हमारे पुरखों ने तो एक साधु ने 100 मंदिर किए थे। अब तो ये तो शुरुआत हो रही है। वो तो कम्युनिकेशन का जमाना भी नहीं था। आज तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो प्रभु स्वामी के हिसाब से अन्य और भी गांवों में मंदिर उनके हाथ से हो, ऐसी भगवान स्वामी नारायण को, वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव के चरणों में प्रार्थना करके मेरी बात को विराम। जय स्वामी। खूप खूप धन्यवाद शास्त्री स्वामी नरोत्तम प्रकाश दासजी यांनी आपल्याला